ठीक है, तो कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे? अब हम देख रहे हैं अपना, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। मतलब जो ट्रैफिक को प्रभावित करने वाले कारक बेसिकली। और या क्या कहना चाहिए बेसिकली कि आप, कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? वो चीजें जिनसे आपको ये पता चलता है कि ट्रैफिक किस तरीके का है, क्या है। इसके गुण बेसिकली। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक बड़ा पर्सपेक्टिव आपके सामने आ रहा है। देखो, इनका सीधा सा फंडा है ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी और स्पीड ऑफ व्हीकल, दैट इज स्पेस मीन स्पीड के बीच में ये फॉर्मूला होता है बेसिक। ठीक, क्यू बराबर के इंटू ई। क्यू आप किस में मापते हैं? ट्रैफिक वॉल्यूम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हीकल पर आर। ट्रैफिक डेंसिटी होता है व्हीकल पर किलोमीटर, और ये हो गया स्पीड ऑफ व्हीकल किलोमीटर पर आर। तो Q इज इक्वल टू के यू। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफी पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा कैसे जाता है? पूछा ये दिया जाता है कि भाई के की वैल्यू कुछ दे दी जाती है, यू की वैल्यू कुछ दे दी जाती है, या फिर यू को कोई फंक्शन बना दिया जाता है के का, और फिर कह दिया जाता है कि भाई मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा। ठीक। अब क्या है, इक्वेशन वन कैन बी डिराइव टू गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ये। ठीक। द फर्स्ट मॉडल, अब ये ग्रीन शील्ड मॉडल है। ग्रीन शील्ड मॉडल क्या कहता है? ही सजेस्टेड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड स्पीड। अब क्या है, डेंसिटी और स्पीड के बीच में, के को आप डेंसिटी बोलते हैं, यू को हम स्पीड बोलते हैं। ये देखो, बेसिकली तीन ग्राफ हैं, ये तीनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए। स्पीड और डेंसिटी के बीच में क्या कर्व है? मतलब क्या है, जैसे कोई हाईवे ट्रैफिक है, ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। डेंसिटी का मतलब है बेसिकली, डेंसिटी मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच में। ठीक, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच में कितने व्हीकल हैं। वैसे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया जाता है, 1 किलोमीटर का स्ट्रेच लो और उसमें कितने व्हीकल हैं। ठीक, जैसे 3 गाड़ियां हैं तो 3/1000 ट्रैफिक डेंसिटी, ये हो गई सिंपल। ठीक, ये 3/1, 3 अब व्हीकल पर किलोमीटर जो भी आप करना चाह रहे हैं। अब देखो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जा रही है, स्पीड का मतलब ये है कि आपका हाईवे बड़ा है, बहुत अच्छा हाईवे है, 6 लेन है, 4 लेन, बड़ा हाईवे है, और गाड़ी खूब तेज स्पीड पे चल रही है, मतलब ट्रैफिक भी कम है, सुबह का टाइम है। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी डेंसिटी कम होती चली जाएगी, मतलब गाड़ियों की संख्या कम होती चली जाएगी। और दूसरी बात, अब मान लीजिए गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड पे, 10 की स्पीड का मतलब है एक दूसरे के नजदीक चल रही है, जाम लगा हुआ है। ठीक, और गाड़ी चल रही है आपकी 150 की स्पीड पे। इसका मतलब क्या है कि गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं और उनको आपस में गैप भी ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना, ताकि ब्रेक मारे। तो ये हो गया स्पीड और डेंसिटी का कर्व। ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक, और दूसरा है ग्रीन शील्ड मॉडल। ठीक, ये इक्वेशन कहाँ से आई? यहाँ से आई। ठीक, अभी इसको हम देखेंगे। जैसे u बराबर स्पीड, यू एस एफ क्या है? फ्री फ्लो स्पीड। फ्री फ्लो स्पीड का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी व्हीकल नहीं है, सिर्फ एक व्हीकल चल रहा है और वो अपनी फ्री स्पीड से चल रहा है। फ्री फ्लो मतलब मैक्सिमम स्पीड जो है। के क्या है? इस स्पीड के अनुसार डेंसिटी। के जे क्या है? जैम डेंसिटी। जैम डेंसिटी का मतलब जब व्हीकल रुके हुए हैं, जाम लगा हुआ है। ठीक, फ्री फ्लो स्पीड के अनुसार डेंसिटी 0 होगी और जैम डेंसिटी के अनुसार स्पीड 0 होगी। ये बात हमने पढ़ लिया, इसको बोलते हैं ग्रीन शील्ड मॉडल। और ग्रीन शील्ड मॉडल पूछा भी जाता है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, बस ये फॉर्मूला ही आप याद रखो। अगर आता है स्पीड और वॉल्यूम का ग्राफ, देखो, अब आप इसमें देखो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी समय में, मान लीजिए 1 घंटा आपने लिया है, 1 घंटे में कितने व्हीकल होकर गुजर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कर्व भी आप याद रखेंगे। दूसरा, वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में कर्व। वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में कर्व क्या है कि भाई जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तीनों कर्व आपको याद हो जाने चाहिए, स्पीड डेंसिटी, स्पीड वॉल्यूम और वॉल्यूम डेंसिटी। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या चीज है? ये आपने स्पीड और डेंसिटी के बीच में कर्व होता है। अब Q बराबर के यू होता है, हमने अभी अभी देखा ऊपर।
ये फॉर्मूला हमने देखा। ठीक, तो इसके अनुसार Q क्या हो जाएगा, ये आप रख लीजिए, ये हो गया Q। तो K की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी तो ये आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा K के रेस्पेक्ट में। dQ/d के बराबर 0 रखा, बराबर 0 कर दिया, तो K बराबर क्या हो गया, KJ/2। ठीक, और यहाँ से U क्या आ गया, USF/2। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए, तो जैम डेंसिटी का आधा होना चाहिए और फ्री फ्लो स्पीड का आधा होना चाहिए। एट दैट टाइम आपकी क्या आएगी, मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। देखो फिर ये आ जाता है Q मैक्स बराबर क्या हो जाता है, USF KJ/4। मेरे हिसाब से ये चीज आपकी ठीक है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से आपका ग्रीनबर्ग मॉडल होता है, फिर अंडरवुड मॉडल होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी लिख सकते हो पर इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा। ठीक, आपको दिया जाएगा एग्जाम में कि भाई यू, कई बार क्या करता है ना कि भाई आपसे बोला जाएगा कि भाई जैम डेंसिटी बराबर इतनी है और फ्री फ्लो स्पीड इतनी है, तो क्यू मैक्स क्या होगा, तो बच्चा क्या करके आ जाता है कि हाँ क्यू बराबर के यू। ठीक, लेकिन अगर जैम डेंसिटी और मैक्सिमम स्पीड या फ्री फ्लो स्पीड दी है तो बटे 4 करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, काफी पूछा जाता है। अब हम चलते हैं आगे। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अब क्या है, टाइम हेडवे। टाइम हेडवे का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे ये हो गया। ठीक, अब दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी एक गाड़ी हो गई ए और एक गाड़ी हो गई इसके पीछे बी, यहाँ कहीं चल रही है। ठीक, तो आप बम्पर टू बम्पर चल सकते हो या बोनट टू बोनट। जैसे जैसे मान लीजिए ये पोर्शन हमने आगे वाला पोर्शन ले लिया, तो ए वाली गाड़ी का ये वाला पोर्शन इससे होकर गुजरा, फिर उसके बाद कितने सेकंड के बाद, मान लीजिए 10 सेकंड के बाद बी वाली गाड़ी का ये पोर्शन होके निकला, तो इसी को हम बोल देते हैं टाइम हेडवे। द टाइम इंटरवल बिटवीन द पैसेज ऑफ सक्सेसिव व्हीकल मूविंग इन द सेम लाइन एंड measured फ्रॉम हेड टू हेड एज दे पास अ पॉइंट ऑन द रोड इज नोन एज टाइम हेडवे। ठीक, मतलब दो गाड़ियां जा रही हैं तो किसी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप बीच का भी माप रहे हो तो बीच का ही ले लो, लेकिन हम क्या करते हैं, या तो हेड टू हेड डिस्टेंस, हेड टू हेड टाइम, या बैक टू बैक टाइम। फिर यही काम अगर आप डिस्टेंस में मापो, डिस्टेंस स्पेस हेडवे क्या है, जैसे दो कार हैं, एक कार ये है दूसरी कार ये है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, लेन मेजर फ्रॉम हेड। अब या तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं स्पेस हेड, या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल मूविंग इन द सेम लेन में चलने चाहिए, measured फ्रॉम हेड एट एनी इंस्टेंस इज कॉल्ड स्पेस हेडवे। ठीक, आ गया समझ में अजय। अब क्या आता है, ये ग्राफ इन्होंने बता रखा है भाई, हेडवे और स्पेसिंग। स्पेसिंग अलग चीज होगी, हेडवे एक अलग चीज होगी। जैसे जैसे आपकी क्या कहना चाहिए, ऑब्जर्व्ड स्पीड ऑफ पेयर्स ऑफ व्हीकल, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है, हेडवे आपका एक पॉइंट तक कम होता चला जाता है, फिर उसके बाद हेडवे बढ़ने लग जाता है, हेडवे। और स्पेसिंग आपकी क्या होती चली जाती है, स्पेसिंग आपकी बढ़ती चली जाती है। भाई स्पेसिंग का तो मतलब ये है, ये डिस्टेंस। ठीक, जितनी तेज गाड़ी चलाओगे उतना ही व्हीकल वाले को डर लगेगा, अगर मैं भिड़ ना जाऊं तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। ठीक, और हेडवे का क्या होता है, हेडवे बेसिकली ये हो गया कि भाई एक लिमिट तक कम होगा फिर उसके बाद आपका बढ़ने लग जाएगा। ठीक, स्पेस गैप अलाउड बाय द ड्राइवर। अब ये कह रहा है भाई स्पेस गैप किस किस पर निर्भर करता है, कि भाई ये कॉमन सेंस की बात है कि जो सामने व्हीकल चल रहा है और पीछे व्हीकल चल रहा है, उनकी स्पीड, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल, ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक, लेवल ऑफ सर्विस। लेवल ऑफ सर्विस क्या होती है भाई, लेवल ऑफ सर्विस का मतलब है जैसे आप एक्सप्रेस वे पर चल रहे हो, ठीक, तो बहुत बढ़िया लेवल ऑफ सर्विस मिल रही है ए कैटेगरी की। और अगर आप किसी खड़ंजे पे चल रहे हो या कच्ची सड़क पे चल रहे हो तो उसको एफ बोला जाता है, लेवल ऑफ सर्विस। बेसिकली लेवल ऑफ सर्विस का मतलब है कि आप गाड़ी चलाते हुए कैसा आपको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, रोड ज्योमेट्रिक्स, एनवायरमेंट फैक्टर। ठीक, अब आ जाते हैं, ये मैन्यूवर बता रखे हैं, जैसे कोई गाड़ी इधर जा रही है, लेफ्ट में टर्न हो रही है, ये राइट में टर्न हो रही है, इसको मर्जिंग ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, कोई लेफ्ट में ट्रैफिक चलता आ रहा है और ये आपका इधर से मिला, ये आपका मर्जिंग हो गया, फिर ये क्रॉसिंग हो गए, लेफ्ट क्रॉसिंग, राइट क्रॉसिंग, ये वीविंग ट्रैफिक हो गया। मतलब ये अलग अलग टाइप के ट्रैफिक मैन्यूवर होते हैं।
ठीक है। अब ये तो मेरे हिसाब से इतना हो गया। और कुछ इसमें इस बात को लिख लेना। ये इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है स्पेसिंग बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो हेडवे है, स्पेस हेडवे, पहले कम होगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक। ये देखो, यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, मुझे ऐसा ध्यान है ईएससी में तो इसका क्वेश्चन मैंने देखा है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। ठीक। चलो आगे चलते हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज। ठीक, अब ट्रैफिक कैपेसिटी कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे। ट्रैफिक वॉल्यूम हम जानते हो क्या है। ठीक। नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग इन ए स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम, इसे व्हीकल पर आवर या व्हीकल पर डे में आप कंसीडर करते हो। अब ये अलग अलग प्रकार की होती है आपकी। ट्रैफिक डेंसिटी भी आप जानते हो कि किसी हाईवे की किसी पर्टिकुलर लंबाई में कितने व्हीकल हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी। अब ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम। कि भाई जो हमारी रोडवे है उस पर कितना ट्रैफिक आ सकता है उसको हम ट्रैफिक कैपेसिटी कहते हैं। इसको व्हीकल पर आवर पर लेन, ठीक, व्हीकल पर आवर, एक लेन में कितने व्हीकल पर आवर आ सकते हैं उसको। द कैपेसिटी ऑफ रोडवे डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है कि भाई नंबर ऑफ प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। ट्रैफिक कैपेसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रैफिक वॉल्यूम। जो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम है उससे कैपेसिटी ज्यादा होती है। फिर इसके बाद आता है बेसिक कैपेसिटी। Maxi number of vehicle that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the most nearly ideal roadway and traffic condition which can possibly be at attained। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जब बहुत ही आइडियल रोडवे कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन, बिल्कुल आदर्श ट्रैफिक कंडीशन है, उस समय कितना ट्रैफिक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजर रहा है उसको हम बेसिक कैपेसिटी कहते हैं। ठीक। फिर आता पॉसिबल कैपेसिटी। The maximum number of vehicles that can pass through a given point on a lane during 1 hour under prevailing, जो लेकिन अब क्या है प्रिवेलिंग कंडीशन, मतलब अब दिन का समय जैसे हो गया कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसको पॉसिबल कैपेसिटी कहते हैं। मतलब कि जो वास्तविक रूप है उसके अनुसार जो पॉसिबल कैपेसिटी है। द वैल्यू ऑफ पॉसिबल कैपेसिटी वेरीज बिटवीन 0 to बेसिक कैपेसिटी। ठीक है। भाई देखो पॉसिबल कैपेसिटी क्या होगा, भाई जब जाम लग रहा होगा तो
प्रिवेलिंग कंडीशन जाम की है, जीरो ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाएगा। और जैसे जैसे जाम खत्म होता चला जाएगा, सुबह के 4 बज रहे हैं, तो बेसिक कैपेसिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, फिर आता प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और अ रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी बीइंग सो ग्रेट सो एज टू के। अब ये क्या कह रहा है, without estimate the freedom to manage also called डिजाइन कैपेसिटी, इसको हम डिजाइन कैपेसिटी भी बोलते हैं। और ये है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, अधिकतम कितने व्हीकल किसी पर्टिकुलर लेन से पास हो सकते हैं विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी, कि भाई ट्रैफिक डेंसिटी इतना ना हो कि वो कोई डिले कर दे, या मतलब जाम ना पैदा हो जाए, या हैजार्ड या रेस्ट्रिक्शन हो जाए, ड्राइवर आपका आसानी से मूवमेंट ना कर सके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिजाइन कैपेसिटी। ये 4 चीजें हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, अब भाई इस क्वेश्चन को करो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो भाई, क्या चीज है, सिंपल सी बात। इसने बोला है भाई, मीन फ्री स्पीड दिया 70, एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल अंडर जैम कंडीशन 7 मीटर। ठीक, फ्लो डेंसिटी इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन आप जानते हो, आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है। मैक्सिमम फ्लो पर लेन कैसे निकालते हो भाई, मैक्सिमम फ्लो क्यू मैक्स क्या होता है, मीन फ्री स्पीड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री स्पीड जो भी है, और दूसरा जेम जैम डेंसिटी बटे 4। भाई यही तो था इस इक्वेशन में, या तो फिर वो पूरा का पूरा लेकर चलो, ये इक्वेशन कहाँ है, यही तो है आपकी इक्वेशन, ही कहाँ गई, है ना, सेम इक्वेशन है बिल्कुल। या डिफरेंट है, 1 - k/kj, अगर डिफरेंट है तो फिर नहीं कर सकते ये सब। क्या है, इन्होंने क्या इक्वेशन दी हुई है, हाँ सेम इक्वेशन है। ठीक, इक्वेशन सेम है तो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। तो अब आपकी ये तो हो गई 70 केजे। जैम डेंसिटी कैसे निकालोगे भाई, गाड़ियों के बीच में 7 मीटर का डिस्टेंस है, गाड़ियां कैसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है। अब 1000 मीटर में कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी, वही डेंसिटी हो जाएगी। ठीक, 1000/7 ये होगी जैम डेंसिटी। भाई इतनी गाड़ियां 1 किलोमीटर में खड़ी होगी, यही तो होता है। तो 70, तो आपका क्यू मैक्स हो जाएगा 70 × 1000/7/4, बस हो गया आंसर। ये पूरा का पूरा दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात अल्टीमेटली वहीं पे आ जानी है। हाँ, ये लो। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि फिर आपने अगर यही याद कर रखा तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, क्या मतलब इस चीज का, क्या कह रहा है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो, एक तो हो गया ये आपका फॉर्मूले बेस्ड, अब दूसरा है थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेन। अब ये कैसे निकाला जाता है, कई बार देखो इस तरीके से चीजें दी हुई होती हैं, देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कई बार आपको दूसरे तरीके से भी निकालना पड़ता है। अगर आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ व्हीकल दी हुई है, और सी का मतलब, और एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है, जो कि 0.7 वीबी प्लस एल लिया जाता है, वीबीन। याद करो ये किस में लिया जाता था, ये लिया जाता था जो हमने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में एस कैलकुलेट करते थे, तो 0.2 कैपिटल वीबी प्लस एल, या 0.7 अगर स्मॉल वीबी प्लस, मतलब जो भी था। ठीक, एस जी क्या है, मिनिमम गैप। अब बेसिकली इसने ये निकाल ले भाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला, अगर आपको स्पीड और स्पेसिंग दी हुई है। अगर स्पेसिंग नहीं दी हुई है तो स्पीड और लेंथ दी हुई होगी, लेंथ आपको पता होती है 6 मीटर होती है, कितनी होती है भाई एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल जो भी ली जाती है,
ठीक है। जो गाड़ियों हम वैसे ट्रक लेके चलते हैं 6 मीटर का होता है जो भी। मैक्सिमम थियोरेटिकल कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हेडवे के अनुसार मैक्सिमम थियोरेटिकल कैपेसिटी। ये फॉर्मूला अलग हो गया, ये फॉर्मूला अलग हो गया। अगर आपको टाइम हेडवे दिया हुआ है तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 3600/ht कर देना है। मिनिमम टाइम हेडवे इन सेकंड, टाइम हेडवे आपको किसमें दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो है इतने सेकंड में एक गाड़ी निकल के जा रही है, तो अगर आप उस सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कर दो तो बेसिकली आपका वैसे ही निकल जाएगा। ठीक। अब आगे क्या है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन। स्पीड और मैक्सिमम कैपेसिटी, देखो इसका जो कर्व है, स्पीड और मैक्सिमम कैपेसिटी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ देखा, स्पीड और वॉल्यूम। ठीक, इसी तरीके का कर्व है ये देखो स्पीड कहाँ है हमारी इसमें। देखो अब इसने क्या कर दिया, स्पीड यहाँ डाल दी, कैपेसिटी यहाँ डाल दी। ठीक, लेकिन ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में है, वो थियोरिटिकल सिचुएशन में था। अगर मैं उस कर्व में ये ऐसे दिखा रखा है क्योंकि स्पीड यहाँ है और वॉल्यूम यहाँ है। अब अगर मैं स्पीड यहाँ कर दूं, वॉल्यूम वॉल्यूम इधर कर दूं, तो ये ऐसा ही हो जाएगा ना जैसा ये है ना भाई। उल्टा ही तो करना है। अब क्या है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है आपकी जो कैपेसिटी है बढ़ती चली जाती है। लेकिन इंडियन हाईवेज के अनुसार 60 की स्पीड के बाद अगर आप और तेज गाड़ी चलाना, अगर हमारी कंडीशंस ऐसी हैं, सुबह 4 बज रहे हैं या मतलब थोड़ा वैसा टाइम है, तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, हाई कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती चली जाएगी, है ना। जो 60 पे कैपेसिटी है और जो 100 पे कैपेसिटी है, दोनों में थोड़ा फर्क है। तो इस चीज को भी आप लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या कहता है ये लो भाई, इस फॉर्म, ये जरूर इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना। ठीक है, क्या कह रहा है ये, एज्यूमिंग द थ्योरेटिकल कैपेसिटी। देखो आपको थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकालनी है। ठीक, स्ट्रीम स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस अब देखो तुम्हारे दिमाग में अब ये वाला फॉर्मूला नहीं चलना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ मिलेगा मीन फ्री स्पीड और जैम कंडीशन में डेंसिटी। अब आपको स्पीड दी हुई है और एज्यूमिंग द एवरेज स्पेस गैप दिया हो। देखो एस जी बराबर टू फॉलो द रिलेशन, जो आपका गैप है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वेयर वी इज द एवरेज रिएक्शन टाइम 0.7, लेंथ ऑफ व्हीकल 5 मीटर, सब दे दिया इसने। भाई वी कैलकुलेट कर लो, एस कैलकुलेट कर लो और सी बराबर ये लगा दो। ठीक है बेटा अजय, आपका इस फॉर्मूले के अनुसार इस फॉर्मूले का भी इन्होंने तोड़ दे दिया, मतलब कि हाँ भाई इस तरीके से हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रैक्टिकल कैपेसिटी। जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है उसको, देखो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से याद करना। भाई लेन विड्थ है, भाई लेन की चौड़ाई बढ़ेगी तो कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। लेटरल क्लियरेंस, के भाई अगर आपने कर्ब लगा रखे हैं, ठीक है, तो भाई आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी। विड्थ ऑफ शोल्डर, जितना चौड़ा शोल्डर होगा, ठीक, तो बेसिकली अब ये कॉमन सेंस की चीज है। कमर्शियल व्हीकल जितने ज्यादा चलेंगे कैपेसिटी कम हो जाएगी। अलाइनमेंट कैसा है, अगर भाई आपने प्रॉपर अलाइनमेंट दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रेड। इंटरसेक्ट भाई दो तरीके के इंटरसेक्शन होते हैं, ये याद रखो। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है चौराहा, ठीक है। एक होता है आपका एट ग्रेड इंटरसेक्शन और दूसरा क्या होता है, ग्रेड सेपरेटेड। एट ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और ग्रेड सेपरेटेड का मतलब क्या है, फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर जा रहा है एक नीचे से जा रहा है, जैसे बल्लूपुर चौक। ठीक, वो होता है हमारा ग्रेड सेपरेटेड। ठीक, मतलब कि एक उसके ऊपर से या नीचे से निकल के जा रही है। ग्रेड का मतलब होता है एक तरीके से लेवल। ग्रेड सेपरेटेड मतलब लेवल सेपरेटेड, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और क्योंकि हमें तो बहुत बाद में पता चला, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रेड इंटरसेक्शन रेस्ट्रिक्ट। अब अगर आपने एट ग्रेड इंटरसेक्शन दिया हुआ है, मतलब एक ही, मतलब कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे रेड लाइट में खड़ा होऊंगा तो भाई है ना, ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक,
अब आईआरसी ने कुछ कैपेसिटी दी हुई है पीसीयू पर डे की, उसमें सिंगल लेन रोड है भाई 3.75, तो 1000 कैपेसिटी होनी चाहिए। और सिंगल लेन इतना विद एडुकेट डिजाइन शोल्डर बने तो इतना, ठीक, हैविंग 3.75 कैरिज वे विद शोल्डर भी है, विद नॉर्मल अर्दन शोल्डर, 2 लेन रोड विद 7 मीटर हाइट, ठीक। रोड भी विंटर हैविंग कैरेज वे इतना, पहले याद कर लेना बस, पहले ही मेरे हिसाब से ठीक है। डिजाइन कैपेसिटी एंड लेवल ऑफ सर्विस। अब देखो लो भाई, लेवल ऑफ सर्विस की बात आ जाती है। लेवल ऑफ सर्विस, 4 तरीके की लेवल ऑफ सर्विस होती है, ABCDEF। बहुत बढ़िया, बहुत बेकार, ठीक है। हाईवे कैपेसिटी मैनुअल के अनुसार, अब देखो, when all the vehicle flow as a stream at optimum speed with no opportunity of overtaking at that time is called as capacity flow. At this optimum speed, volume to capacity ratio approaches the maximum possible value of 1। ठीक, अब कैपेसिटी फ्लो क्या है कि भाई पूरे के पूरे, यार कैपेसिटी फ्लो, अब ये एक नई चीज आ गई, इसे छोड़ो। देखो ये है हमारा लेवल ऑफ सर्विस, ये डायग्राम बनाओ आप, ठीक है। ऑपरेटिंग स्पीड, अब इसमें क्या है बेटा, देखो जैसे लेवल ऑफ सर्विस है ये, वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो, ठीक। इतना पोर्शन, देखो ये है क्या, बेसिकली स्पीड और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, जो कि आप सबसे पहले पढ़े थे। कहाँ पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था, ये वाला जो है, ठीक है। इसी के इन्होंने अलग अलग हिस्से कर दिए, ठीक। अब आ जाओ नीचे, जहां पर ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे बढ़िया लेवल ऑफ सर्विस कहाँ पे है, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहली बात, स्पीड देखो, गाड़ियां कितनी अच्छी स्पीड से चल रही है, बढ़िया चल रही है भाई, 100 से 120 के बीच में मेरी गाड़ी चल रही है। और वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो, वॉल्यूम टू कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब है कि जितनी गाड़ियां एट प्रेजेंट चल रही है डिवाइडेड बाई कैपेसिटी। भाई वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो कितना है भाई, 0.2, 0 से लेके 0.2, 0.2 का मतलब क्या है, 20%। जितने के लिए वो डिजाइन है उससे मात्र 20% गाड़ियां चल रही हैं, तो भाई आदमी 120 क्या 150 पे चलाएगा, ठीक। तो लेवल ऑफ सर्विस बढ़िया लगी है, मजा आ रहा। फिर उसके बाद थोड़ी स्पीड कम हुई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया, फिर और कम हुई, फिर और बढ़ गया, फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसके अनुसार लेवल ऑफ सर्विस निकाली जाती है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है सेम हाईवे है, लेकिन जाम के कारण, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट में ले लूं, ठीक, गाड़ी आपकी इस स्पीड पे चल रही है, 40 की स्पीड पे, ठीक, और वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो 0.2 है। इसका क्या मतलब है, इसका कारण ये है, आपका जो हाईवे है बेकार है, उसमें बहुत सारे खड्डे हैं, सड़क तो खाली है, लेकिन अगर उसमें गड्ढे हो गए, स्पीड ब्रेकर हो गए, तो गाड़ी 40 की स्पीड से ज्यादा आप चला ही नहीं सकते, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। आई बात समझ में? तो लेवल ऑफ सर्विस सिर्फ उसी चीज पे नहीं होती है कि भाई खाली है और हम तेज चला रहे हैं, आपको बेसिकली कितना कंफर्ट फील हो रहा है। देखो लेवल ऑफ सर्विस ए कब होता है, जब वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी, वॉल्यूम टू कैपेसिटी आपका कम है, दैट यूजर हैज फ्रीडम टू सेलेक्ट डिजायर्ड स्पीड एंड मैन्यूवर विद द ट्रैफिक स्पीड, अपनी मर्जी से चलाने का, जहां एक्सेलरेटर देना वहां तो, जहां ब्रेक मारना वहां। लेवल ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एक्सट्रीम, ठीक है। भारत में ऐसी सड़कें अब बन चुकी हैं, बनने लगी हैं, लेकिन ये जो लेवल ऑफ सर्विस सबसे बढ़िया, जैसे यूएसए की सड़कें हो गई, जर्मनी की सड़कें, बाहर विदेशों की, विद इंक्रीज इन द वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो, जैसे जैसे वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो बढ़ता है, ऑपरेटिंग स्पीड एंड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटी रिड्यूस एंड द लेवल ऑफ, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पीड और ओवरटेकिंग की अपॉर्चुनिटी कम होती चली जाएंगी। लेवल ऑफ सर्विस एफ, एफ का मतलब फेल, बेकार। फ्लो एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल रिड्यूसेस विल लीड टू कंजेशन, फिर आपका क्या हो जाएगा, कंजेशन शुरू होगा। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ सर्विस। आगे बात समझ में? क्यों भाई अजय? ठीक। अब बेटा, अब ये है हमारा पार्किंग स्टडी, हमें, मुझे नहीं लगता कोई इतना इंपॉर्टेंट है। पार्किंग में देख लेते हैं क्या है। बेसिकली पार्किंग में 3-4 चीजें होती हैं कि भाई ये नॉर्मल पार्किंग, ये ऐसी पार्किंग, वैसी पार्किंग, 3-4 तरीके की पार्किंग होती है, ठीक। पार्किंग स्टडी, पार्किंग डिमांड, पार्किंग स्पेस, पार्किंग ये, पार्किंग वो, एवरेज पार्किंग, पार्किंग ड्यूरेशन, पार्किंग इंडेक्स, कर्व और स्ट्रीट पार्किंग। देखो भाई अब हम इस चीज को लिखते हैं जो हमारे लिए काम की चीज है। कर्व पार्किंग या ऑन स्ट्रीट पार्किंग, कर्व का मतलब होता है जो वही सड़क के साइड का जो, ठीक है, जहाँ पे। अब देखो ये तो हो गया आपका पैरेलल पार्किंग, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो पहले, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पार्किंग व्हीकल्स आर पार्क्ड ऑन द कर्ब, which is designed for parking. Curb पे angle parking accommodates more vehicle per unit length, but maximum vehicle can be parked at an angle of 90 degree.
ठीक। अब देखो बेसिकली क्या फंडा है, सबसे पैरेलल पार्किंग ये होती है। ठीक, आईआरसी, एज पर आईआरसी द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ अ कार, कार की डायमेंशन होती है 5 गुना 2.5 मीटर, एंड दैट फॉर अ ट्रक, ट्रक की कितनी होती है 3.75 इंटू 7.5, जनरली यूज फॉर एंगल पार्किंग। क्या क्या आप एंगल लगते हैं, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक, जैसे ये है, जैसे 5 और 2.5, इसको हम बोलते हैं पैरेलल पार्किंग। नंबर ऑफ स्पेसेस एल बटे, ठीक, 6.6। ठीक, ये 6.6 आप किस लिए लेते हो कि भाई आपको ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल बम्पर टू बम्पर खड़ी कर दी, पहली गाड़ी यहाँ कर दी और फिर दूसरी गाड़ी, तो थोड़ा स्पेस भी तो देना पड़ेगा। 30 डिग्री पार्किंग में थोड़ा सा ये कर देते हैं, 45 डिग्री पार्किंग में ये कर देते हैं, 60 डिग्री पार्किंग में, 90 डिग्री पार्किंग में। तो मेरे हिसाब से ये सब याद, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद कर लो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये होती है पैरेलल पार्किंग, इसको बोलते हैं। पैरेलल पार्किंग सबसे कम व्हीकल आएंगे, ठीक है। 90 डिग्री पार्किंग में सबसे ज्यादा व्हीकल आएंगे। ठीक, कुछ इसमें ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, एक्सीडेंट स्टडीज। कुछ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग बेसिकली, ये आपका हाईवे जा रहा था, पहले तो आप यहाँ गाड़ियां खड़ी कर रहे थे ऑफ स्ट्रीट में, मतलब ये आपकी जगह हो गई, यहाँ 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 खड़ी कर सकते हैं, यहाँ यहाँ कर सकते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे आ जाते हैं एक्सीडेंट स्टडीज। अब यार ये एक्सीडेंट, ये क्या चीज है? अच्छा, ये इलास्टिक कोलिजन वगैरह के ऊपर है, डिफरेंट केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। मेरे हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सीडेंट स्टडीज। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, अगर हमारे पे पास कोई क्वेश्चन आया तो तब हम देख लेंगे, एक्सीडेंट स्टडीज को तब देखेंगे। ये तो बेसिकली फिजिक्स का वो है। ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, चलो अब ये चीज देखते हैं हम, ट्रैफिक साइंस वगैरह। ठीक, ये यहाँ पे हम कल देखेंगे अब। ठीक है बेटा, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस और उसके आगे का हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जय, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, बाय। हाँ लेके जाऊंगा।